हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं तत्काल पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा और उसका क्या तरीका होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन की, तो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन सारे लोगों का होता है। चाहे कोई नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करे, चाहे कोई अपना पासपोर्ट री इशू कराए, चाहे कोई अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाए, और चाहे कोई तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन सारे लोगों का होता है। और दोस्तों, एक बात और भी है कि पासपोर्ट आपके पास में रिसीव होने के लिए आपका सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन पास होना भी लाजमी है। अगर आपका जो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन है, जब वो क्लियर हो जाएगा, पास कर लेंगे आप अपने उस पुलिस वेरिफिकेशन को, तो ही पासपोर्ट आपके पास में रिसीव होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट की, तो तत्काल पासपोर्ट का नॉर्मल पासपोर्ट से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे नॉर्मल पासपोर्ट में जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और जब आप पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका पासपोर्ट आपको रिसीव होता है। लेकिन दोस्तों, तत्काल पासपोर्ट जब आप अप्लाई करते हैं, आपको आपका पासपोर्ट रिसीव होता है। फिर जब आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लेते हैं, तो पासपोर्ट रिसीव करने के बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर तत्काल पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो कब होता है। तो दोस्तों, तत्काल पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जब आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लेते हैं, पासपोर्ट रिसीव करने के बाद में तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो फाइल है पुलिस वेरिफिकेशन की, वो आपके करीबी पुलिस स्टेशन पे भेज दिया जाता है, और उसी 10 से 15 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और दोस्तों, यहां पर भी तत्काल पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है और नॉर्मल पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है। वो ये है दोस्तों कि नॉर्मल पासपोर्ट जो अप्लाई किया जाता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद में आपकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आगे की तरफ भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो तत्काल पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट होता है दोस्तों, उसको आगे की तरफ भेजने के लिए आपके करीबी पुलिस स्टेशन वालों के पास में 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन में आपके तत्काल पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है वो आरपीओ को भेजा जाना चाहिए। यहां पर एक सवाल और पैदा होता है कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं, आपने अपना पासपोर्ट बनवाया, और जिस काम के लिए आपने अपना पासपोर्ट बनवाया था, चाहे वो कोई मेडिकल कंडीशन रहा हो, चाहे कोई जॉब के लिए आपका वीजा आया हो, आपने पासपोर्ट बनवाया, वीजा स्टैंप कराया और आप इंडिया से बाहर चले गए, उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी पुलिस स्टेशन पे जाकर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। वैसे भी दोस्तों, तत्काल पासपोर्ट जो होता है उसको अप्लाई करते ही टाइम पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं दोस्तों। और फिर पासपोर्ट ऑफिस में तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम पे अपॉइंटमेंट वाले दिन आपसे जो रीजन पूछा जाता है कि आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई क्यों करते हैं, और आपको उनको कोई ना कोई एक वैलिड रीजन, एक ऐसा रीजन देना पड़ता है जिससे वाकई में
जो ऑफिसर्स होते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वो आपके उस जवाब से, आपके उस रीजन को सुन करके या प्रूफ के तौर पर आप उनको कोई रीजन दिखाएं, जैसे आपका कोई वीजा हो या कोई भी ऐसा मेडिकल कंडीशन हो, आप उनको दिखाएं और आपके उस रीजन को सुन करके जो ऑफिसर्स होते हैं पासपोर्ट ऑफिस में वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो दोस्तों आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है तत्काल पासपोर्ट का, तत्काल पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही इतना आपके बारे में जानकारी और आपके बारे में पूछताछ कर ली जाती है, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं कि काफी हद तक पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ पार्ट अगर देखा जाए तो वो पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन आने से पहले ही बैक डोर से पुलिस वाले आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आप जिस जगह पर रहते हैं वहां आपके बारे में पता करके पुलिस स्टेशन में आपकी रिपोर्ट देख करके काफी हद तक वैसे ही वो लोग एक पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ हिस्सा कंप्लीट कर लेते होंगे। वरना दोस्तों इतना आसान नहीं है कि किसी को बिना उसके बारे में बैकडोर से कुछ पता किए और उसका कुछ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए उसके बारे में और उसका पासपोर्ट उठा करके उसको दे दें कि भाई जाओ आप बाहर निकल जाओ किसी दूसरे कंट्री में। इतना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तत्काल पासपोर्ट वाले का, तो क्या आपका जो पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने के बाद में आपके पास में नोटिस आएगा, मेल आएगा, मैसेज आएगा और आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपका जो आरपीओ है, आरपीओ दोस्तों उसको बोला जाता है जहां से आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट होता है। सारे लोगों का दोस्तों जो पासपोर्ट प्रिंट होता है वो आरपीओ से ही प्रिंट होता है। तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके किसी एक दिन आरपीओ विजिट करना होगा और फिर आपको वहां आरपीओ पे जा करके ऑफिसर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपके पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें कि आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन पास होना लाजमी है। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल होता है और उस टाइम पे आप आउट ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया में होते ही नहीं है, तो दोस्तों आपके पास में जब मेल आएगा, मैसेज आएगा या आपके घर वाले आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप जिस कंट्री में भी हैं उस कंट्री में वहां पर जो भी इंडियन एम्बेसी है आपको इंडियन एम्बेसी में विजिट करना पड़ेगा और फिर से आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको वहां पर इंडियन एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा और वहां पर इंडियन एम्बेसी के थ्रू आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और फिर वहां से उस कंट्री से इंडियन एम्बेसी से आपकी जो सारी फाइल्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर आपके आरपीओ में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए मान लेते हैं अगर कोई ये बोलता है कि फिर भी अगर हमारा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया। वैसे दोस्तों देखिए एक बात आप लोग याद रखें कि तत्काल पासपोर्ट वाले का जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसका वो पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने का जो चांस है वो ना के बराबर होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने का कुछ भी ऐसा चांस दिखता है डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज में, तो उसका जो तत्काल पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि तत्काल पासपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं है कि आपके बारे में थोड़ा भी कुछ कंफ्यूजन हो या आपके बारे में बिना बैकडोर से पूरी जानकारी किए, पूरा आपके बारे में पता किए आपको पासपोर्ट दे दिया जाए कि भाई ये लो पासपोर्ट और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आप कंट्री छोड़कर भाग जाओ कहीं और, भले आपके ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड हो ना। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए एक बात से आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहें कि अगर आपने तत्काल पासपोर्ट अप्लाई किया है और तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है और उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट भी रिसीव हो गया है, तो एक बात याद रखें कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने का चांस ना के बराबर है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर कोई पूछता है कि चलो मान लेते हैं अगर पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया तो क्या पासपोर्ट हमारा जो रिसीव हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा? तो जरूर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल हुआ तो आपका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर आरपीओ का रूल है कि पासपोर्ट रिसीव करने के लिए,
पासपोर्ट लेने के लिए आपका जो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होना, पास होना लाजमी है दोस्तों, जरूरी है। इसीलिए नॉर्मल एप्लीकेशन वाले को बिना पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन पास किए पासपोर्ट दिया ही नहीं जाता है। लेकिन अगर तत्काल वाले को पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन से पहले पासपोर्ट दे दिया जा रहा है, उसके बाद अगर पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में वो फेल होता है तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर तत्काल पासपोर्ट वाला इंडिया में है ही नहीं, वो कहीं और है इंडिया से बाहर, और उसका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, बार बार फेल होता है, वहां पर इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी अपना फिर से पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद भी फेल हो रहा है, तो क्या होगा? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप विजय माल्या तो है नहीं कि जो आपको वहां से लाया ना जा सके। आपको वहां से पकड़ के वापस से इंडिया लाया जाएगा, चाहे भले उस कंट्री से आपको डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन आप कुछ ही दिन में वापस आकर के इंडिया पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों आप ऐसा मत सोचे कि तत्काल पासपोर्ट में आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल होगा। मैंने पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया, ना के बराबर चांस है आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने का। ये टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।